गुड एंड हेल्दी दोस्तों, आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 8 देखेंगे जो विषय गणित से है, जिसका प्रकरण है कोण। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ की तरफ मैट्रिकुलेशन प्लान और साथ में ही बिग लेसन प्लान साइंस और मैथ के डिस्कस देखे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से पहले हम डालते हैं पाठ योजना संख्या 8, फिर डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर उपविषय रेखा गणित, प्रकरण कोण, फिर कालांश फर्स्ट, फिर अवधि 35 मिनट। सामान्य उपदेश में पहला आता है विद्यार्थियों को गणित तत्व का ज्ञान कराना, दूसरा विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि एकाग्रता आत्मविश्वास को उत्पन्न करना, तीसरा विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना, चौथा विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति तर्क शक्ति उत्पन्न करना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी कोण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी कोण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी कोण की व्याख्या कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी कोण की उदाहरण दे सकेंगे, तीसरा अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी कोड की परिकल्पना कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी कोड का प्रदर्शन कर सकेंगे, चौथा कौशल, जिसमें विद्यार्थी कोड का आरेख बना सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी कोड का चार्ट बना सकेंगे। फिर आता है अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी कोड में रुचि ला सकेंगे, विद्यार्थी कोड का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। फिर छठा आता है अभिवृत्ति, जिसमें पहला आता है विद्यार्थी कोड के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी कोड का तत्व में विकास। आगे आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला पॉइंट है चार्ट, दूसरा लपेट श्याम पट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी कोड से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके आगे आता है प्रस्तावना, जिसमें आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें पहला पॉइंट है क्रम संख्या में छात्र क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री और श्याम पटकार, जिसमें पहला छात्र क्रियाएं हैं श्याम पट पर चित्र बनाते हुए। यह ए बी क्या है, आप लिखते हुए पूछेंगे बच्चों से कि यह ए बी क्या है, तो बताएंगे ए बी एक रेखाखंड है, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा, श्याम पटकार ए बी रेखाखंड होगा। दूसरा, ए बी पर एक अन्य रेखाखंड ए सी खींचते हुए, तो आप पूछेंगे कि ये ए सी क्या है, तो यह भी रेखाखंड है, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगी और श्याम पटकार होगा रेखाखंड। फिर तीसरा, ए बी व ए सी के मध्य झुकाव को क्या कहते हैं, तो इसको कोण कहते हैं, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, कोण होगा। चौथा, कोण से आप क्या समझते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, उपदेश कथन होगा। आज हम कक्षा में कोण का अध्ययन करेंगे। अब इसके आगे आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, कोण तथा चिन्ह, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में ज्ञान है, जिसमें विद्यार्थी कोण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, दूसरा बोध, जिसमें विद्यार्थी कोण की व्याख्या कर सकेंगे। अब छात्र क्रियाएं में विकास प्रश्न पहला आता है कि कोण से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाएं में अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि प्रविधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और उसके बाद आता है स्पष्टीकरण में, तो आप लिखेंगे कि कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं को निकलने से बनती है, इसका प्रतीक कोण होता है, जिसमें चिन्ह यदि परिक्रामी रेखा वामावर्त दिशा घूम कर कोण बनाती है तो इस प्रकार बना कोण प्लस होता है, यदि परिक्रामी रेखा दक्षिणावर्त दिशा घूमकर कोण बनाती तो इस प्रकार का कोण निगेटिव होता है। अब विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा और आपने यहाँ पर जो भी स्पष्ट किया है वो आप श्याम पटकार में लिख देंगे कि कोण वह आकृति है जो दो सरल रेखाओं से निकलने से बनती, जिसका प्रतीक चिन्ह आप बना देंगे। और उसके आगे आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा कोण का प्रतीक बताइए, तो बच्चे आपको प्रतीक बता देंगे, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा क्वेश्चन वामावर्त दिशा पर बना कोण कैसा होता है, तो धनात्मक होता है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसके आगे आता है कोण के प्रकार, जिसमें अनुप्रयोग, विद्यार्थी कोण की परिकल्पना कर सकेंगे। अब आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी कोण का आरेख बना सकेंगे। विकास प्रश्न होगा कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में होगी कोण 8 प्रकार के होते हैं। पहला शून्य कोण, जिसमें इसका मान 0 डिग्री होता है, और दूसरा होता है न्यून कोण, जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। समकोण, इसका मान 90 डिग्री होता है। अधिक कोण, इसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम होता है। और तीसरा पांचवा आता है ऋजु रेखी, जिसका मान 180 होता है डिग्री, और वृहद कोण, इसका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम होता है। संपूर्ण कोण, इसका मान 360 डिग्री से होता है। और आसन्न कोण, इसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष और भुजा होती है। और बोध प्रश्न में समकोण से आप क्या समझते हैं, तो इसका मान 90 डिग्री होता है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। संपूर्ण कोण से आप क्या समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन, जिसका मान होता है 360 डिग्री, वह होता है संपूर्ण कोण। अब आपने जो भी श्याम पटकार स्पष्टीकरण किया वही आप श्याम पटकार में लिख देंगे कि कोण के 8 प्रकार और शून्य कोण
को बना के आप सबको बना के दिखाएंगे। तीसरा आता है शिक्षण बिंदु। अन्य प्रकार जिसमें अभिरुचि विद्यार्थी कोड का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। विकास प्रश्न होगा कोड के और अन्य प्रकार बताइए। तो अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में होगा कोड के अन्य प्रकार इस प्रकार हैं, जिसमें पूरक जब दो कोडों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। संपूरक जब दो कोडों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख ये किसी आकृति से एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। एकांतर ऐसे कोड जो दो आकृति के बनाते हैं, इसका मान समान तथा ये समांतर रेखाओं के मध्य बनते हैं। शीर्षाभिमुख जिसमें ऐसे कोड जो दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में बनते हैं, इनका मान सामान्य होता है। अभिवृत्ति में विद्यार्थी कोड का हाथों में विकास कर सकेंगे। बोध प्रश्न में होगा पूरक कोड के बारे में बताइए जब दो कोड का योग 90 डिग्री के बराबर हो। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। संपूर्ण कोड का योग आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर योग होगा 180 डिग्री से और प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अन्य प्रकार में आप इसमें बता देंगे कि पूरक संपूरक सम्मुख के का आता है श्यामपट्ट सारांश, जिसमें आप डालेंगे डेट, क्लास 7 विषय, गणित, उप विषय, कालांश, अवधि, फिर कोड डालेंगे, फिर प्रकार डाल देंगे, फिर अन्य कोड भी आप डाल सकते हैं। फिर आता है मूल्यांकन कार। मूल्यांकन कार में आता है कक्षा कार, जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन लिखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन होगा कि कोड को किससे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा कोड के प्रकार बताइए। तीसरा पूरक, एकांतर व सम्मुख कोड से आप क्या समझते हैं। फिर इसके आगे आता है निरीक्षण कार्ड, जिसमें आप लिखेंगे कि छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृह कार्ड, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा शून्य कोड व अधिक कोड से आप क्या समझते हैं। दूसरा धनात्मक व ऋणात्मक कोड से आप क्या समझते हैं। निरीक्षण कार्ड में अगर आप छात्रा है तो छात्र अध्यापक होगा, अगर बच्चे लड़के होंगे तो वहाँ पर छात्र अध्यापक होगा। अब इसके आगे दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।